नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कल हमने आपको जो वीडियो में बताया था कि नवग्रह कौन हैं, राशियां कौन कौन सी होती हैं और राशियों के जो अधिपति हैं कौन हैं, और कौन सी राशि के जो अधिपति हैं, स्वामी हैं, वो कौन हैं। आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरू करेंगे ज्योतिष सीखने के लिए जो बेसिक शिक्षा है उसके बारे में। सर्वप्रथम पंचांग के बारे में आपको जानना जरूरी है। पंचांग कहते हैं तो ज्योतिष के 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। तिथियां 15 शुक्ल पक्ष की होती हैं और 15 कृष्ण पक्ष की होती हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक 15 दिन और कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15 दिन। इस प्रकार तिथियां होती हैं। अब आज हम शुरू करते हैं राशियों के तत्व के बारे में। अगर किसी भाव की हमें अगर प्रिडिक्शन अच्छे से करनी है, उसके बारे में हमें अगर अच्छे से बताना है, तो पहले हमें उस राशि के तत्व के बारे में जानना आवश्यक है। वो इस प्रकार, किसी कुंडली में अगर मेष राशि है, 1 नंबर लिखा हुआ है, तो मेष राशि है आपकी अग्नि तत्व। और वहीं पे अगर कर्क राशि बनी हुई है, कर्क राशि का चंद्रमा उसके साथ बैठा हुआ है, तो वो है जल तत्व। तो मेष राशि में अगर चंद्रमा बैठे हुए हैं तो वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि जो मेष राशि है वो अग्नि तत्व है और जो कर्क राशि है वो जल तत्व है। और अग्नि को हमेशा मतलब बुझाने का काम करता है जल। अगर वहाँ पे अग्नि तत्व कोई राशि है तो उसका फायदा हो सकता है। जैसे अगर सिंह राशि है, मेष राशि के साथ सिंह राशि का संबंध बन रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उस अग्नि को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा। इस प्रकार सिंह राशि मेष राशि में कारगर होती है। तो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, आगे हम इसी के बारे में आपको बता रहे हैं। सर्वप्रथम मेष राशि जो होती है वो अग्नि तत्व होती है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की, मिथुन राशि वायु तत्व की, कर्क राशि जल तत्व की, सिंह राशि अग्नि तत्व की, कन्या राशि पृथ्वी तत्व की, तुला राशि वायु तत्व की, वृश्चिक राशि जल तत्व की, धनु राशि अग्नि तत्व की, मकर राशि पृथ्वी तत्व, कुंभ राशि वायु तत्व, मीन राशि जल तत्व। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप उतार सकते हो। अब आती है कुंडली में इष्ट देवता की बारी। ये भी हमें जानना जरूरी है। किसी की अगर वृषभ राशि है, किसी की मिथुन राशि है, कर्क राशि है, तो इसके इष्ट देवता कौन है। अगर कोई हमारे पास समस्या लेके आता है, वो बोलता है कि मेरी कुंडली में आप देखिए कि इतना दोष क्यों है या मेरे लिए परेशानियाँ इतनी क्यों हो रही हैं, तो हम उसकी राशि से भी उसके लिए एक अच्छा सा उपाय बता सकते हैं। जैसे किसी की तुला राशि है, तो तुला राशि का जातक हमारे पास आता है और वो परेशानियाँ बताता है, तो तुला राशि का जो इष्ट देवता है वो लक्ष्मी है। तो हम उसे बता सकते हैं कि तुम्हारी तुला राशि है, तुम्हें समस्या है, तुम अगर लक्ष्मी की आराधना करेंगे या दीपावली के दिन कुछ विशेष पूजा करके आप अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं, या जो खराब ग्रह हैं उनको ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार आपको इसको भी जानना बहुत जरूरी है कि जो राशियों के जो इष्ट देवता हैं, तो जो इष्ट देवता हैं वो इस प्रकार है। इसको भी आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेष राशि के जो इष्ट देवता हैं वो हनुमान जी हैं, वृषभ राशि के माँ लक्ष्मी, मिथुन राशि के गणेश जी, कर्क राशि के शिव जी और सिंह राशि के सूर्यदेव, कन्या राशि के गणेश जी, तुला राशि की लक्ष्मी जी, वृश्चिक राशि के मंगल देव, धनु राशि के नारायण जी, मकर जो राशि है उसके शनिदेव और कुंभ राशि के भी शनिदेव हैं, और मीन राशि के भगवान नारायण। तो इस प्रकार आप इष्ट देवता के बारे में बता सकते हैं। और इसके बाद जो आगे जो आता है, जो बेसिक सी चीजें हैं वो आप लिख लो। उसके बाद आप आराम से बैठकर किसी की भी कुंडली देख सकते हैं। सर्वप्रथम आपको अब देखना शत्रु ग्रह और मित्र ग्रह की, ये विशेष इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। इससे ही आप 50% से ज़्यादा कुंडली विश्लेषण करना सीख सकते हैं, या प्रेडिक्शन जो आप करोगे, किसी के लिए भविष्यवाणी करोगे, वो तभी सही होगी जब आप मित्र और शत्रु के बारे में जान लोगे। सपोज दैट आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में सिंह 5 नंबर लिखा है। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में, जो चतुर्थ भाव है इसमें 5 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये राशि हुई 5 कन्या सिंह राशि,
और सिंह राशि के जो स्वामी हुए वो कौन हुए? सूर्य जी। अरे सूर्यदेव के साथ अगर पांचवें चौथे भाव में अगर शनि बैठ जाए तो शनि क्या है? सूर्य के शत्रु हैं। तो यहाँ पे सुखों में कमी करेंगे, सुख का भाव है, सुखों में कमी करेंगे। यहीं अगर भाग्य भाव में ऐसी युति हो जाती है, भाग्य भाव में अगर आपके चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा के साथ अगर राहु भाग्य भाव में बैठ गए तो आपके भाग्य को खराब करेंगे। तो इस प्रकार मित्र और शत्रुता के बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चार्ट है इस प्रकार है, इसको आप ध्यान से देखिए। सर्वप्रथम आप देव ग्रह और दानव ग्रह के बारे में जानिए। देव ग्रह जो हैं चंद्रमा, मंगल, सूर्य और बृहस्पति, ये आपस में मित्र हैं। और दानव ग्रह जो हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये भी आपस में मित्र हैं। और इसके बीच में जो बुध हैं वो सम हैं। वो जो मित्र ग्रह हैं आपस में चंद्रमा, मंगल, सूर्य, बृहस्पति, इनमें से ये बस सिर्फ चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और किसी किसी केस में मंगल से भी इनकी शत्रुता होती है। नैसर्गिक जो चक्र होता है उसको देखने के आधार पर आप इसका पता कर सकते हैं। तो जो बुध ग्रह हैं, दानव ग्रह जो हैं आपको मैंने बताया, उनके साथ तो सभी मित्रता होती है और चंद्रमा के साथ इनकी शत्रुता है और बाकी सभी जो देव ग्रह हैं उनके साथ इनकी मित्रता है। और अब आगे नोट करने वाली बात है उच्च और नीच की। उच्च और नीच ग्रह क्यों इम्पोर्टेंट है? इसकी भी अपने आप में एक कुंडली विश्लेषण के लिए बहुत बड़ी भागीदारी है। अगर आपके सामने वृषभ लग्न की कुंडली है तो वृषभ लग्न में चंद्रमा क्या होते हैं? उच्च के होते हैं। अगर वृषभ लग्न आपकी कुंडली के जो बीच में लग्न जिसे कहते हैं 1 नंबर, इसमें अगर 2 नंबर लिखा हुआ है अर्थात वृषभ राशि है, अगर यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठ जाते हैं तो चंद्रमा वृषभ में क्या होते हैं? उच्च के होते हैं। तो आपको इस लग्न का अच्छा फल देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 नंबर लिखा हो और यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए तो नीच के होते हैं। तो वृषभ राशि में अगर चंद्रमा 2 नंबर पे अगर बैठे हैं तो उसका अच्छा फल देंगे। अगर 8 नंबर लिखा है फिर चंद्रमा बैठा है तो इसका ये क्या कर देगा? फल कम कर देगा या फल देगा ही नहीं। तो ये इसलिए विशेष इसको भी आप ध्यान दें और इसका जो चार्ट बना है आप अच्छी तरह देख लीजिए। सूर्य जो होते हैं वो मेष राशि में उच्च के होते हैं, तुला राशि में नीच के होते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं, मकर राशि में नीच के होते हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं, कन्या राशि में नीच के होते हैं। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के। राहु वृषभ और मेष राशि में उच्च के होते हैं, वृश्चिक और धनु में नीच के। केतु वृश्चिक धनु में उच्च के और वृष मिथुन में नीच के। अब ग्रहों का स्वभाव, कौन से ग्रहों का क्या स्वभाव है? अब हमारी कुंडली में मंगल का प्रभाव है अर्थात हम मांगलिक हैं या मेष या वृश्चिक हमारी राशि है, तो मंगल से संबंधित हमारे जीवन में अगर हमारा प्रभाव है तो हमारा स्वभाव कैसा होगा? तो इस प्रकार ग्रहों का जो स्वभाव होता है वो भी आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो ग्रहों का स्वभाव किस प्रकार है चार्ट में आप देख सकते हैं। जो सौम्य ग्रह हैं वो चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र हैं, और जो आक्रामक ग्रह हैं जिनका स्वभाव आक्रामक रहता है तो वो मंगल और सूर्य हैं, और जो पापी ग्रह हैं वो शनि, राहु और केतु हैं। तो अगर किसी का मंगल से संबंधित कोई आदमी है तो उसका स्वभाव थोड़ा आक्रामक टाइप का होता है। तो इसी से हम इसके बारे में देख सकते हैं। आगे जब हम आपको चार्ट बना के कुंडली विश्लेषण करना दिखाएंगे तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अभी बस आपको इसको नोट करना है, हो सके तो याद भी आप इसको कर सकते हैं। अब आपके पास कोई कुंडली लेकर आता है, ठीक है, तो वो बताता है कि मेरी कुंडली में आप देखिए कि कोई समस्या है कि नहीं। सबसे पहले आपको उसकी दशाएं देखनी है, किसकी दशा चल रही है। तो महादशा का फल इस प्रकार होता है। अगर किसी की कुंडली में राहु की दशा चल रही है तो राहु की जो महादशा होती है वो 18 साल की होती है। तो 18 साल की जो महादशा होती है, महादशा में ही कोई भी ग्रह सबसे ज्यादा कारगर होता है। 100% उसमें वो क्या करता है? फल देता है। फिर जो अंतरदशा होती है उसमें उस ग्रह का 20% का प्रभाव होता है। प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, इसमें 10% का प्रभाव होता है। किसी कुंडली में अगर किसी चीज की अगर सूर्य की ही महादशा चल रही है तो उसमें अंतरदशा जिसकी चल रही है तो 20% देगा। अगर महादशा जिसकी ग्रहों की चल रही है तो 70% फल देगा। तो महादशा किसकी कितनी होती है ये भी आप जान लीजिए, लिख लीजिए। सूर्य की जो महादशा होती है
6 वर्ष की होती हैं, चंद्रमा की 10 वर्ष की, मंगल की 7 वर्ष की, बुध की 17 वर्ष की, बृहस्पति की 16 वर्ष की, शुक्र की 20 वर्ष की, शनि की 19 वर्ष की और राहु की 18 वर्ष की और केतु की 7 वर्ष की। अब ग्रहों के जो अंश हैं इसको भी आपको जानना है। कल मैंने बताया था आपको मोटा मोटा, अब आप ग्रहों के अंशों के बारे में जान सकते हैं। अब माना कि आपकी कुंडली वृषभ या मिथुन लगने की है, 3 नंबर लिखा हुआ है और वहां पे चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब चंद्रमा वहां पे फल देंगे नहीं देंगे, सबसे पहले आपको डिग्री देखनी है कुंडली की। आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो कुंडली बनाते हैं उसमें साफ साफ नीचे से डिग्री लिखी रहती है कि ये ग्रह इस भाव में कितने डिग्री पे है। अगर 0 से 6 अंश पर चंद्रमा वहां पे बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, तो ये बाल अवस्था में, और 6 से 12 डिग्री में अगर बैठे हुए हैं तो ये युवा अवस्था में, जो आपको 50% रिजल्ट देंगे। और 12 से अगर 18 डिग्री पे बैठे हैं तो ये वयस्क हैं, 100% आपको रिजल्ट देंगे। और 18 से 24 अंश पर बैठे हुए हैं, डिग्री पर बैठे हुए हैं, तो ये प्रौढ़ अवस्था में 50% रिजल्ट देंगे। पुनः अगर 24 से 30 अंश पर अगर बैठे हैं तो ये वृद्ध अवस्था में, जिसमें ये 25% ही आपको रिजल्ट देंगे। और इसके नीचे अगर विषम राशि में हो जाते हैं तो फिर ग्रह मृत अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, अगर किसी का आपको कुंडली से को देख कर बताना है कि ग्रह वहाँ पे, हम कहते हैं कि ग्रह उच्च का बैठा हुआ है कहीं पे, किसी ग्रह में हम बोल देंगे कि इस कुंडली के इस भाव में ये ग्रह उच्च का है, तो इसका हम पूरा फल नहीं बता सकते। पहले उसकी डिग्री भी हमको देखनी पड़ेगी कितनी डिग्री का है। अगर इसकी डिग्री ठीक है, वयस्क है, तो 100% फल देगा। अगर 0 से कम है, 0 से लेकर 6 अंश का है, मृत है, बाल है, तो फिर उसका रिजल्ट उतना नहीं हो सकता है। इसलिए डिग्री बढ़ाने के लिए भी आपको उपाय बताएंगे आगे से। किसी ग्रह की डिग्री, अगर किसी के सूर्य की डिग्री कम है, चंद्रमा की डिग्री कम है, तो इसके उपाय के द्वारा, अगर चंद्रमा की डिग्री कम है तो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके, उन्हें दूध का अभिषेक, जल का अभिषेक करके डिग्री बढ़ा सकते हैं। चंद्रमा, अगर सूर्य खराब है तो सूर्य अर्घ्य देकर उसकी डिग्री बढ़ाई जा सकती है, जिससे उसको अच्छा रिजल्ट हो सकता है। तो ये तो आगे के विषय की चर्चा और ये तो आगे का विषय है, चर्चा का विषय है, तो इसको हम आगे आपको बताएंगे। अब आते हैं ग्रहों की दृष्टि के ऊपर। हम देखते हैं ना कुंडली में, सर्वप्रथम देखते हैं कि जैसे ये ग्रह शुक्र यहाँ पे बैठा है, इसकी सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ रही है, इसकी चंद्रमा अगर मंगल बैठा हुआ है, इसकी चतुर्थ दृष्टि यहाँ पड़ रही है, सप्तम दृष्टि ये पड़ रही है और अष्टम दृष्टि ये पड़ रही है। तो दृष्टियाँ क्या हैं? तो ग्रहों को दृष्टियाँ मिली है अलग अलग देखने के लिए, और कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टियाँ मिली हैं। विशेष दृष्टियाँ किसको मिली हैं आगे जाके आप देखिए, चार्ट बना है, आप नोट कर लीजिए। जो सूर्य है और चंद्रमा है, मंगल है, इनको सप्तम दृष्टि मिली है, 7 दृष्टि, और चंद्रमा को सप्तम दृष्टि और बुध को भी सप्तम दृष्टि। बृहस्पति को विशेष दृष्टि का दर्जा दिया गया है, इनकी पंचम दृष्टि होती है। अगर ये किसी भाव में बैठे हैं, माना कि अगर इस भाव में अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं तो इनकी पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी और नवम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। मंगल है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और अष्टम दृष्टि होती है। शनि देवता है, शनि की तृतीय दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है और दसम दृष्टि होती है। और राहु जो है उनकी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है, और केतु जी की भी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि होती है। तो दृष्टियों का भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। अब आगे आते हैं ग्रहों के चरित्र के बारे में आते हैं, ग्रहों का नेचर क्या होता है। ये मान लो आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम कल एक नई कुंडली लेंगे, तो आप इस हिसाब से कुंडली देखना शुरू कर लेना, और बहुत अच्छे तरीके से आप अब जो आपने याद किया है, लिखा है, इसी के हिसाब से कुंडली का विश्लेषण होता है, और आप इसको आगे किसी भी कुंडली में मैच करना। अब हम आपको बताएंगे कैसे आपको इन चीज़ों को, जो हमने आपको सूत्र लिखाए हैं, जो हमने आपको जो नाम लिखाए हैं, इसी हिसाब से आप कुंडली विश्लेषण कर सकते हैं। अब सबसे पहले नेचर समझिए ग्रहों का, नेचर कैसा होता है, ग्रहों का चरित्र क्या है, ये ग्रह क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे सूर्य है, सूर्य ग्रह से हम आँख का विचार करते हैं, इंसान के शरीर का विचार करते हैं। सूर्य ग्रह से हम आँख का विचार करते हैं, शरीर का विचार करते हैं, और आत्मकारक है, ये बुद्धि है, बल है, तेज है, आत्मविश्वास है, और सरकारी नौकरी के भी कारक हैं सूर्य हैं, आप इसको लिख सकते हैं। और चंद्रमा मन का कारक है, और मन में जो चंचलता होते हैं, जो डिजायर होती है, जो सोच होती है, ये चंद्रमा द्वारा ही देखा जाता है। मंगल ग्रह क्या है? शक्ति है, ये एनर्जी है, ये गुस्सा है,
ये अलग रहने वाला ग्रह है, ये तेज है, ये रक्त का कारक है और शरीर का कारक है, ये मंगल है। और बुद्ध बुद्धि का कारक है, वाक तुल्यता जिसकी होती है, मेमोरी, व्यवसाय, गणित इत्यादि। जो लोग मतलब कि मीडिया के क्षेत्र में होते हैं, जिनको वाक तुल्यता की आवश्यकता होती है, ये बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं। जो रिपोर्टर होते हैं, जो कोई भी अपनी वाणी के कारण जो आज इस समाज में चल रहा है, तो उसमें बुद्ध की कार्यकर्ता होती है, इसकी कुंडली में बुद्ध अच्छे होते हैं। अब बात आती है आपकी, अगर आपको अब देखना है, जैसे बृहस्पति है, तो बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। इससे इंसान के शरीर में फैली हुई चर्बी का भी देखा जाता है, विवाह का भी देखा जाता है। और शुक्र है, इससे वीर्य और ऐशो आराम जो होता है, सुंदरता, प्रेम, वासनाएं, सुख, ये सभी चीज शुक्र से देखी जाती हैं। और शनि ये क्रूर ग्रह है, बहुत मंद धीरे गति से चलने वाला है। शनि से आलस को हम देख सकते हैं, गहराई में जाना, मतलब जो डीप स्टडी होती है शनि के द्वारा होती है। और बाल रोग, अर्थात किसी के बाल झड़ रहे हैं, हड्डियों का जो कष्ट है, हड्डियों का जो दर्द है, ये शनि के हिसाब से हम देख सकते हैं। और राहु क्या है? क्रूर है, क्रूर ग्रह है, मन की ऊर्जा है, विचार है, बड़ी सोच है और डिजायर, एक्शन, एकदम किसी भी काम को लेने के, किसी भी कार्य के प्रति हम जो एकदम एक्शन लेते हैं, ये कौन है? राहु है। केतु है, मोक्ष दिलाने वाला ग्रह है, ये आध्यात्मिक है, ये इंसान को इतना आध्यात्मिक के रूप से अंधविश्वास में या कुछ भी चीज है, इस सबसे ज्यादा इसका कारगर जो काम होता है केतु का होता है, मोक्ष भी दिलाता है, ये मंगल की परछाई है। इस प्रकार इन ग्रहों का स्वभाव है। तो ग्रह का स्वभाव अब आप समझ चुके हैं। अब कुंडली विश्लेषण के पहले भाव में हम आते हैं। आपके सामने कुंडली बनी हुई है एक, ये कुंडली बनी हुई है, इसके बारे में हम आपको कल से बताएंगे, जो हमारा पहला जो थर्ड जो चैप्टर होगा, कि पहले हम कुंडली विश्लेषण कैसे करेंगे। एक कुंडली के माध्यम से हम आपको बता देंगे और कल ही आप 50% से ज़्यादा कुंडली देखना सीख जाएंगे। ऐसे हम 2-3 और इस पे स्टडी करेंगे, 2-3 बार किसी कुंडली को लेकर। अगर आप अपनी कुंडली को फ्री में दिखाना चाहते हैं तो आप अपना एड्रेस और अपना जो डेट ऑफ बर्थ और अपनी जो समय है तुम्हारे जन्म का, वो सेंड करिए। आपकी कुंडली को ही हम स्क्रीन पर लगा के आपकी कुंडली का ही विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।